नमस्ते जी। जनक नंदिनी ज्योतिष में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं चर्चा करने जा रहा हूँ कि व्यक्ति को सुख या दुख का कारण क्या है। इसकी विवेचना कुंडली के आधार पर की जाएगी। इसको अध्यात्म वगैरह से मत जोड़कर देख लीजिएगा भाई कि सुख और दुख की क्या पंडित जी व्याख्या करने लगे, क्योंकि जन्म के समय के आधार पर जो भी कुंडली बनती है, अर्थात ग्रहों या नक्षत्रों की जो स्थिति होती है, उसके आधार पर ही व्यक्ति के भाग्य में सुख अथवा दुख निर्धारित हो जाता है। कब सुख कब दुख। कभी कभी हम लोग किसी भी चीज़, वस्तु, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अथक परिश्रम करते हैं, फिर भी उसका फल नहीं मिलता या बहुत कम मिलता है। ये भी एक दुख का कारण है। तो इसको इसी सेंस में समझना चाहिए। अभी यहाँ मेष लग्न है, चाहे कोई भी लग्न हो, क्योंकि नंबर लिखने में ज़्यादा गड़बड़ होता है, झालमेल हो जाता है, इसलिए अब मैं मेष लग्न को मान करके ही व्याख्या करूँगा। इससे भाव और राशि एक ही पड़ जाती है और कोई फर्क नहीं पड़ता। तो नियम क्या है? कुंडली के इन 12 भावों में चौथा भाव सुख का, चौथा भाव, फोर्थ हाउस, यही सुख का है। तो गिनिए 4 के लिखा है ना, 1 2 3 4, यही सुख का भाव है। इसका क्या मतलब हुआ? सुख का मतलब क्या? तो दुनिया में वो सारी चीज़ें अथवा संसाधन जो प्राप्त होने पर व्यक्ति अपने आप को सुखी महसूस करता है, सुख का अनुभव करता है, आनंद का अनुभव करता है, वो सारी बातें चतुर्थ भाव से ही देखी जाती हैं। जैसे जमीन, मकान, वाहन, वस्त्र, ज्वेलरी या अन्य जितने भी सुख के संसाधन हैं, सारे कुछ इसी से देखे जाते हैं। इसके अलावा अन्य जो भाव हैं वो सुख को कम करने या बढ़ाने में मदद कर सकते हैं, लेकिन वो सुख के नहीं है। ये पहला नियम। तो चौथा भाव सुख का, आपके भाग में सुख लिखा कि नहीं लिखा, ये देखेंगे चौथे भाव से। चौथे भाव का जो भी स्वामी ग्रह है वह इन 12 भावों में कहाँ स्थित है, कहाँ बैठा हुआ है, पहला नियम। दूसरा नियम कि चौथे भाव में कोई नक्षत्र स्वामी भी तो होगा, कोई ना कोई नक्षत्र तो पड़ेगा उस समय, वो कहाँ बैठा है। तीसरा, उप नक्षत्र स्वामी। ठीक है, आपको नक्षत्र नहीं देखने आता है, उप नक्षत्र देखने नहीं आएगा, मान लेते हैं, कहाँ खोजते फिरिएगा? तो कम से कम राशि तो दृष्टि से देख सकते हैं ना भाई, इसका स्वामी कहाँ बैठा है, इससे पता चल जाएगा। और दुख का भाव है 8वां और 12वां, ये दुख के भाव हैं, क्योंकि 8वां भाव अचानक आने वाली मुसीबतों का है। आयु, मृत्यु, मृत्यु, कष्ट, आरोप, अपमान, दुर्भाग्य, दरिद्रता, धनहानि, मानहानि, तनाव, हर कार्य में बाधा इत्यादि इत्यादि। और 12वां भाव नाश का, लॉस लॉस लॉस, यह है 12वां भाव। ये नाश स्थान है। इसका नाश, पहले वाले का नाश, शरीर का नाश, मतलब मोक्ष की प्राप्ति है। अब 8वां तकलीफ का, 12वां नाश का, मोक्ष का। लेकिन ज्योतिष का सिद्धांत है कि 8वां भाव जब तक लागू नहीं होता है, इन 12 भावों में किसी से नहीं जुड़ता है, तो उसको उस भाव से संबंधित सुख का नाश नहीं होगा। पहला नियम। मतलब इसके हिसाब से कर्क राशि है, चंद्रमा इसका स्वामी है। यदि चंद्रमा 8वें भाव में नहीं बैठा हो, मान लेते हैं इसका चंद्रमा है, इसका स्वामी चंद्रमा, उदाहरण में फोर्थ हाउस का लॉर्ड चंद्रमा, ठीक है। यदि चंद्रमा यहाँ बैठ गया, व्यक्ति कुछ भी कर ले, जीवन भर कोई न कोई समस्या से वो जूझता ही रहेगा। मन का कारक चंद्रमा
सुख और दुख का अनुभव मन से ही होता है। और ये शारीरिक, आर्थिक, मानसिक तीनों तरह के कष्ट का भाव 8वां भाव है। यदि चंद्रमा यहाँ बैठा हुआ है, चंद्रमा 8वें भाव में आ गया तो मानसिक, शारीरिक, आर्थिक तीनों तरह से सुखों का नाश कर देगा। जमीन रहेगा तो भी सुख नहीं मिलेगा, किराए में घूमते रहेगा, जमीन बेच देनी पड़ेगी। मकान का भी यही गति है। गाड़ी तो खरीदने मुश्किल है, खरीद लिया तो यही गति, रोज गड़बड़े रहेगा, अंत में ब्याह करके बेच देगा। अब यही चंद्रमा अगर यहाँ बैठा हुआ है तो यदि इससे संबंध चौथे भाव का नहीं हो रहा है 8वें से, तो परेशानी नहीं होगी। देखिए ये सुख का, ये सुख के भोग का, लेकिन जैसे ही सुख और भोग से जुड़ेगा 8वां भाव, सुखों के भोग का नाश हो गया। अब सुख और सुख के भोग का नाश में क्या अंतर है? मान लेते किसी ने आपको मिठाई खाने को दी, रसगुल्ला खाने को दिया, गुलाब जामुन खाने को दिया, ये अच्छी बात है, सुख की बात है, खूब खाइए भरपेट, लेकिन आप खा नहीं रहे हैं, डर है। क्यों? क्या डर है? शुगर है भाई, नहीं खाऊंगा। तो सुख तो दिया लेकिन सुख का भोग नहीं हुआ, रहते भर भी आप भोग नहीं प्राप्त कर रहे हैं। कभी कभी लोग मकान बनाते हैं, किराया पर देते, अपने वही रहेंगे, अपने जहाँ हैं वही रहेंगे, काम चलेंगे, किराए पर दे, सुख के भोग का नाश हुआ। तो जब कभी भी किसी के भी जन्म कुंडली में चौथे भाव का स्वामी या नक्षत्र स्वामी या उपनक्षत्र स्वामी 8वें से जुड़ जाएगा तो उसको जीवन भर परेशानी लगी ही रहेगी। यदि वही 12वें से भी जुड़ जाए तो भी परेशानी लगी रहेगी। अब इसका पता कैसे चले कि एक ही ग्रह 3 जगह से कैसे जुड़ेगा? मैं इसी को देखकर बताता हूँ। मेष लग्न मान लिया है, इसका स्वामी चंद्रमा है, तो चंद्रमा है चौथे भाव का स्वामी, यहाँ बैठ गया तो 8वें भाव से जुड़ जाएगा कि नहीं जुड़ जाएगा? अब 12वें भाव में मीन राशि है, तो मीन राशि में 3 नक्षत्र होते हैं, गुरु का, फिर शनि का और फिर बुध का। संयोग ऐसा है कि कर्क राशि में भी वही तीनों का नक्षत्र आता है, गुरु, शनि और बुध का। वृश्चिक राशि में भी वही आता है, गुरु, शनि और बुध का। तो चंद्रमा मान लेते हैं कि चौथे भाव का स्वामी, तो जुड़ गया चौथे भाव से। चंद्रमा 4 से जुड़ा, स्वामी है तो चौथे भाव का स्वामी चंद्रमा कहाँ बैठा है? 8वें भाव में स्थित है, 8th में स्थित है। तो 2 हो गए। अब अगर नक्षत्र किस नक्षत्र में है, कौन सा नक्षत्र में है? नक्षत्र स्वामी गुरु, शनि या बुध, इन तीनों में से किसी के नक्षत्र में यदि चंद्रमा है तो 8वें भाव से 12वें भाव से जुड़ जाएगा। वो चौथे से भी जुड़ेगा, 8वें से 12वें जुड़ेगा। समझ गए? 12वां भाव हो गया, नक्षत्र स्वामी के कारण 12वें भाव से जुड़ गया। जो भी व्यक्ति चाहे किसी भी परिस्थिति में क्यों न जन्म लिया हो, बड़े जमींदार के घर में क्यों न लिया हो, राजवाड़ा खानदान में ही क्यों न जन्म लिया हो, अच्छे खाते पीते घर में ही क्यों न जन्म लिया हो, यदि ऐसी स्थिति बनी हुई है, सब कुछ रहते भर में भी उसका भोग वो नहीं प्राप्त कर सकेगा। ज्योतिष शास्त्र, मैं अभी सुख की बात कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग सुसाइड करते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। आत्महत्या करने वालों में 80 से 85% व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा 8वें भाव में ही बैठा रहता है। चंद्रमा 8वें भाव में बैठना, 8 नंबर में चंद्रमा या 8वें भाव में चंद्रमा किसी भी राशि का हो, मैं फिर दोहरा दूं क्योंकि बात आ गई आत्महत्या की,
तो यह 8 नंबर है कि 9 नंबर है कि 10 नंबर है कि 1 नंबर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यह 8वां भाव है, चंद्रमा यही बैठा हुआ है। तो इन लोगों को छोटी सी छोटी बातें भी पिंच कर जाती है, लग जाती है। सहन शक्ति एकदम कमज़ोर होता है, इनको घुमा देना आसान होता है। इनकी भावनात्मक जो इच्छाएं हैं बहुत जल्दी आहत हो जाती हैं, जीने का मन नहीं कर रहा है, ऐसी लिए लोग सुसाइड कर लेता है, इतना खराब है। तो सिर्फ ये चंद्रमा की बात है भाई, लेकिन यही स्थिति कोई भी ग्रह हो, अगर चौथे भाव का स्वामी है, कोई भी ग्रह हो, तो चंद्रमा की बात होगी, कोई भी ग्रह चंद्र भाव अपना 8वें भाव का स्वामी हो, 8वें से 12वें से जुड़ जाए तो सबका यही दुर्गति है। अंतर क्या है, यदि चंद्रमा के साथ ऐसा है तो वह हमेशा लगा रहेगा। नरेंद्र मोदी के यहाँ बैठे रहेगा तो एकदम बिहार में कैसे भोजन, यही हाल है। लेकिन दूसरे ग्रह जब रहेंगे तो वो अपनी अंतरदशा, महादशा या प्रत्यंतर दशा में आने पर भारी परेशानी खड़े करते हैं। कहने का मतलब, यदि चौथे भाव का स्वामी 8वें और 12वें से जुड़ जाए तो आपके भाग्य में दुख लिखा ही लिखा है। अब इसी को समझ लीजिए, आप बहुत बड़े व्यवसायी हों, नौकरी करने वाले हों, जमींदार हो, किसान हो, दुकानदार हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कुछ भी हो, यदि आपके ग्रह की दशा चल रही है, किसी भी ग्रह की दशा चल रही है और वह ग्रह 4, 8, 12 तीनों से जुड़ जाए, या महादशा का स्वामी चौथे भाव से जुड़ा हुआ हो, अंतरदशा का स्वामी 8वें से जुड़ा हुआ हो, प्रत्यंतर का स्वामी 12वें से जुड़ा हुआ हो, उस दौरान जब तक यह स्थिति रहेगी आप कुछ नहीं कर सकते। जो भी कमाया धमाया है वो धीरे धीरे खर्च होने लगेगा। कमाई तो होना दूर की बात है, लगाएंगे 100 तो आएगा 80, 20 रुपया जमा पूंजी में से निकल जाएगा। एक पटना के बगल में बिहटा जगह है, वहाँ का एक बहुत बड़ा नामी मिस्त्री है, अब पता नहीं वो हैं कि नहीं, चले गए। बहुत बड़ा नामी मिस्त्री विश्वकर्मा। उनको मालूम था कि शर्मा जी घर वर भी देखते हैं। एक दिन आए मेरे पास, मैं भी उसमें बिटा में रहता था, कि शर्मा जी चलिए थोड़ा देख लीजिए, बहुत कष्ट में हैं। तो कि क्या हो गया, हम तो केवल कुंडली देखते हैं, तो ना मैंने सुना है आपने घर भी देखता है, आप घर भी देखते हैं। हम कि हाँ देखते तो हैं। तो बताइए। तो मैंने उनको कहा कि कोई भी एक सवाल कीजिए, प्रश्न कुंडली से मैं उत्तर देता हूँ। तो उन्होंने प्रश्न किया और मैंने प्रश्न कुंडली से उत्तर देना शुरू किया, क्योंकि उनकी कुंडली थी नहीं बेचारे के। हमसे वो कम से कम 20 वर्ष से कम बड़े नहीं थे हमसे वो। तो मैंने कहा कि इस समय तो आपकी जमा पूंजी गायब हो रही है मिस्त्री जी, आप एकदम सही है। उस व्यक्ति ने कहा कि पिछले 40 वर्षों में ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमने अपनी जमा पूंजी इसमें से खर्च किया हो, और यह पिछले 4 महीनों से वो परेशानी है कि अब आपको हम क्या बताएं। वो कहीं बाहर से आकर बस गए थे, छपरा की तरफ से आकर बस गए थे। तो जब मैं उनके घर गया देखने के लिए, तो उनसे जो छोटे भाई थे उनकी कुंडली थी। मैं वहाँ पर घर में गया तो कहा कि सर हमारी कुंडली तो नहीं है, लेकिन मेरे भाई की कुंडली है, ये पढ़ता था, इंजीनियरिंग में करता था, तो उसमें कैसे कैसे करके निकाला था अपना। तो उनकी कुंडली हमने देखी, दोनों ज्वाइंट ही चल रहा था उन लोगों का। उनकी कुंडली में यह नियम लागू हो रहा था। उस समय जो दशा उनकी चल रही थी, वह ग्रह चौथा, 8वां और 12वें भाव से जुड़ा हुआ था। अब जब हमको डेट मिल गया कि मैं इस तारीख से, इस साल का इस तारीख ये सब शुरू हुआ है, तो मैंने कहा जैसे ये बताइए विश्वकर्मा जी कि इस साल इस समय से शुरू हुआ है क्या? तो एकदम वही शुरू हुआ है। तब हमने उनको समझाया, यह अटूट अद्भुत सिद्धांत है, तो आप कैसे इसका लाभ उठाएंगे? बड़ी सिंपल सा बात है। यदि जो ग्रह दशा में आपके चल रहे हैं वह देख लीजिए कि कहीं वो 8वें भाव का तो मालिक नहीं, 12वें का तो नहीं, चौथे का तो नहीं। अगर है तो संभल जाइए। ये 12वां भाव इन्वेस्टमेंट का है, निवेश करने का। चौथा भाव जमीन का, मकान का, वाहन का, ज्वेलरी का, कल का, कारखाना का, संस्थान का, पर जिसमें निर्माण हो सब चीज। निर्माण भाव यही है, ये पताल लोग है ना, अंदर से जो सवालें निकलती है सब वही है, पहले तरीके समझने करते हैं। और 8वां भाव तो भाई गड्ढा है, सर्वनाश कर देगा।
तो पूंजी मत लगाइए, कोई नया व्यवसाय मत शुरू कीजिए, किसी को लेन देन मत कीजिए, बर्बादी निश्चित है। अब क्या किया जाए? नहीं, एक मिनट और, एक महत्वपूर्ण बात यह छूट गई थी, मैं उसको बता दूं। मैं बार बार बोला करता हूँ कि 8वां भाव परेशानियों का, सुखों के नाश का, यह जो बताया ये सामान्य नियम है। मान लेते हैं इस कुंडली में ही कि चंद्रमा अष्टम में भी नहीं है, द्वादश में भी नहीं है, एकादश में है, तब यहीं पर चंद्रमा है, तब क्या होगा? ये तो लाभ का स्थान है, तो संपत्ति का लाभ होना चाहिए कि नहीं? एकदम होना चाहिए, और होगा भी, अवश्य होगा। लेकिन यदि चंद्रमा इसका मालिक है इस स्थिति में और उसकी दशा आ जाए तो संपत्ति बिक जाएगी, लाभ तो छोड़िए। क्यों? ऐसा क्यों? जब ये लाभ का भाव है, आमदनी का भाव है, तो चतुर्थ भाव सुख का, जमीन का, मकान का, वाहन का, सब अचल संपत्ति का भाव यही है। इसका स्वामी लाभ स्थान में आके बैठ जाए तो इसको तो खरीदना चाहिए। इसमें दो बातें महत्वपूर्ण है। देखिए, 4, 11, 12 भाव जब ऑपरेट हो जाए, मतलब ऐसा ग्रह दशा में चल रहा हो जो चौथा भाव, 11वां भाव, 12वें भाव से जुड़ा हुआ हो, तो व्यक्ति प्रॉपर्टी खरीदता है, अचल संपत्ति की खरीद होती है। ये नियम है, ये नियम है। चौथा, 11वां, 12वां भाव से जुड़े हुए ग्रह की दशा आ जाए, अंतर आ जाए, प्रत्यंतर आ जाए, तब जाकर के ही अचल संपत्ति की खरीद होगी, नहीं तो नहीं होगी। सब लोग खरीदते हैं जमीन, मकान वगैरह वगैरह, गाड़ी वाड़ी खरीदते हैं। देखिए आजमा करके, यही तीनों की एक साथ चलना चाहिए, नहीं कि एक करके। क्यों? चौथा भाव अचल संपत्ति का, इसमें सब गाड़ी घोड़ा सब आ गया। 11वां भाव लाभ का, और 12वां भाव निवेश का। पैसा लगाएंगे तो जमीन खरीदेंगे ना जी, निवेश हुआ। मकान बनाएंगे, पैसा लगाएंगे तो मकान बनेगा। गाड़ी खरीदेंगे तो पैसा लगाए तो बनेगा। तो ये होता है। लेकिन यही सबसे बड़ा पेच है कि यदि चौथे भाव का स्वामी, 4th हाउस का स्वामी अपनी दशा में आ जाए, कहाँ आ जाए? 11th हाउस में आ जाए, दशा में, दशा काल में। दशा काल में मान लेते हैं यहाँ पर चंद्रमा की दशा चल रही है। चंद्रमा तो हर 52 घंटे में बदल देता है, एक भाव को पार कर जाता है। तो वो तो हर 25-26 दिन के बाद यहाँ आ जाएगा। चंद्रमा ही जिस दिन 11वें भाव से गुजर रहा है, मजाल है कि वो व्यक्ति संपत्ति खरीद ले, कोई न कोई पेच फंस जाएगा, रजिस्ट्री बंद मिलेगी, या जिसको लिखवाना है वही नहीं आएगा। आप पहले से ड्राफ्ट तैयार करके रखे हैं, कोई न कोई पेच फंस जाएगा, उस दिन रजिस्ट्री नहीं होगी। रजिस्ट्री तो छोड़िए, अगर आपने उसी दिन रजिस्ट्री कराने के लिए पैसा दे दिया जिस दिन चंद्रमा दशा में उसका आया हुआ है, और यहीं पर बैठ गया, गोचर में यहीं पर चंद्रमा आके बैठा हुआ है, गोचर में यहीं पर चंद्रमा आके बैठ गया, पैसा लेके गायब हो जाएगा। अब खोजिए कहाँ गया, वो कुछ दिन के बाद आएगा। जब तक अनुकूल नहीं होगा तब तक नहीं देगा पैसा। ये हुआ चंद्रमा की बात। चंद्रमा तो बहुत तेज उड़ता है, कोई भी ग्रह हो। मान लिया शनि यहाँ इसका स्वामी है, 10 नंबर या 11 नंबर रहेगा तो शनि स्वामी बनेगा। शनि चतुर्थ भाव का स्वामी है, गोचर में, वर्तमान में जहाँ घूमते रहता है उसको बोलते हैं गोचर। यदि चंद्रमा शनि यहाँ बैठा हुआ हो तो 2.5 साल बैठा रहेगा। जिस किसी भी व्यक्ति का मकर लग्न हो, सॉरी तुला लग्न हो या वृश्चिक लग्न हो, कतनों बड़का तिस्मार खां क्यों न हो, उनकी वो जांच करके देख ले
तुला लग्न वाले या वृश्चिक लग्न वाले कि गोचर में चंद्रमा 11वें भाव में था, जब तुला लग्न बनेगा, जब तुला लग्न होगा तो शनि इसका मालिक बनेगा। तुला लग्न होने पर यहाँ पर 5 नंबर की राशि रहती है। तुला लग्न में 5 नंबर की राशि यहाँ पर रहती है, सिंह राशि। यदि तुला लग्न है और शनि सिंह राशि में है, 2.5 साल रहेगा। अगर 1 इंच जमीन खरीद के कोई दिखा दिया हो, अगर ऐसा कोई बाइक ला रहे हो तो दिखा दे, गाड़ी खरीद के दिखा दे, मकान खरीद कर दिखा दे, कुछ भी करके दिखा दे, कतई संभव नहीं है। बल्कि जो संपत्ति है, जो गाड़ी है, जो वाहन है, वो बेचने की नौबत आ जाएगी, उसमें आग लग जाएगी, कोई दिक्कत हो जाएगा, चढ़ नहीं पाएंगे। ऐसा क्यों? ये किसी भी ग्रह का है। अब यहाँ मान लेते कि वृश्चिक हो, 8 नंबर की राशि है तो यहाँ पे 11 नंबर पड़ेगा, ठीक है, तो इसका मालिक बन गया। अब यहाँ पर पड़ जाएगा 6 नंबर, कन्या राशि। यही स्थिति वृश्चिक लग्न वालों के लिए है। वृश्चिक लग्न हो और शनि गोचर में कन्या राशि से गुजर रहा हो, एक सुई के नोक बराबर वो जमीन नहीं खरीद सकते। क्यों नहीं खरीद सकते? अब यहाँ पर वो नियम जो मैं बार बार बोलता हूँ। अब हम लोग चर्चा कर रहे हैं चौथे भाव सुख के भाव का। तो गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? 8वां भाव सर्वनाश का है, गड्ढा का है, भरते रहिए, कुछ नहीं होगा। ये है सुख के नाश होने का। तो क्या करें? सुख का उपाय क्या है? सुख का उपाय क्या है? अब मान लेते इसी को देखिए, चंद्रमा यही लग्न है, तो कैसे करें? सुख की प्राप्ति कैसे होगी? तो यदि चंद्रमा तीसरे भाव में बैठा हो, 7वें में बैठा हो और 11वें में बैठा हो, दूसरा नियम बात बताएगा, उसको लागू करके मत समझ लीजिएगा। यदि चंद्रमा तीसरे में, चौथे में और 11वें में बैठा हो तो 4 8 12 का कॉम्बिनेशन सर्वनाश करने वाला मैंने बताया था। 4 8 और 12 सर्वनाश है। तो भाई सीधे सीधे नियम है कि हर भाव अपने आगे वाले भाव के फलों को रोक देता है, नष्ट कर देता है। तो चौथा भाव किसके आगे रहता है? 3 के आगे रहता है ना भाई। 7वां भाव के आगे 8 और 11वां भाव के आगे 12। तो तीसरा भाव में चंद्रमा, 7वां भाव में चंद्रमा, 11वें भाव में चंद्रमा आ गया गोचर में घूमते घूमते, उस समय नियम फेल हो जाएगा। ये कुछ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इस भाव का जो स्वामी है गोचर में घूमते घूमते या तो तीसरा में आ गया है, 7वां में आ गया है या 11वां में आ गया है। उस समय ये जो दशा में 4 8 12 चल रहा हो, कुछ नहीं बिगाड़ सकते, वो एकदम निर्बल कर देगा। तो चंद्रमा तो 2.25 दिन ही रहता है, शनि महाराज 2.5 साल रहेंगे। अब सोच लीजिए कैसे भाव बदल जाता है। अगर जन्म कुंडली में जन्म के समय ही यही स्थिति हो, जन्म समय में चंद्रमा तीसरे में बैठा हो, इसका मालिक होकर के 7वें में बैठा हो, 8वें में बैठा हो, ऐसा व्यक्ति लाख मुसीबतों के बावजूद भी अपने बाहुबल से, अपने खुद के पराक्रम से अद्भुत सफलता प्राप्त करता है। जिस व्यक्ति को खाने के लाले पड़े हुए हों, तात्पर्य कि बहुत दुरावस्था में उसका जन्म हुआ हो, लेकिन उसके चौथे भाव का स्वामी यदि तीसरे में, 7वें में, 11वें में बैठ गया, और भी योग हैं इधर उधर बैठता उसका भी है, लेकिन उसी में अभी चर्चा नहीं कर रहा हूँ, सुख की चर्चा कर रहा हूँ। यदि जन्म के समय किसी भी व्यक्ति के चौथे भाव का स्वामी तीसरा, 7वां और 11वां में बैठा हुआ हो, या सीधे सीधे याद कर लीजिए 3 7 11 से जुड़ा हुआ हो, वह व्यक्ति, अब महागरीब से गरीब की बात कर रहा हूँ, जो अमीर है उसको तो बातें छोड़िए, तो और समाज स्थापित कर देगा, तो भी वह व्यक्ति येन केन प्रकारेण दुनिया का सब सुख प्राप्त करेगा। क्यों? जो भी बाधाएं बताने वाली चौथा, 8वां, 12वां भाव है, वो
तीसरा, सातवां और 11वां वाला उसको रोक देगा, नष्ट कर देगा, समस्या कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अब करे क्या? ये क्लियर हो गया कि मेरे भाग्य में तीसरा, सातवां, 11वां में बैठा हुआ है चौथे भाव का स्वामी। तो क्लियर है कि आपको विघ्न बाधा आपके किसी भी कार्यों में नहीं रोक सकेगा। अद्भुत व्यापारी होगा, क्योंकि ये व्यापार का भाव है, ये पत्नी का भाव है। दाम्पत्य जीवन एक नंबर, शानदार सुख। अब यहाँ से देखिए त्रिकोण बन जाता है ना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 बन गया, त्रिकोण हो गया, अद्भुत हो गया, शुभ हो गया। बहुत बड़ा व्यापारी, परिवार से सुखी, पत्नी से सुखी, एग्रीमेंट में, पार्टनरशिप में, बैंक, अधिकतर लोग बैंक भी काम करेगा हिसाब किताब करने वाला में, क्योंकि लेखा जोखा का भाव ये है। इसको अपने से लोग मदद करने वाले खड़े हो जाएंगे। मांगेगा 1 तो देगा 3, किसी को बैंक दुत्कार देता है, इसको पैसा नहीं देता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जाके कहेगा झूठों के अगर बड़ा के पेपर जमा कर दे लोन मिल जाएगा, ऐसे लोगों को मिल जाता है। क्यों? यह वित्तीय संस्थान है, या व्यक्ति से पैसा लीजिए या बैंक से लीजिए, यही वित्तीय संस्थान है। कहाँ से पैसा आएगा? यही भाव है। और 11वां भाव समस्त कामनाओं की सिद्धि है। मेरे कहने का मतलब है कि यदि आपकी कुंडली में ऐसा योग है कि आपके चौथे भाव का स्वामी तीसरा, सातवां, 11वां से जुड़ा हुआ हो, आप आंख बंद करके व्यापार में जाइए, बिजनेस कीजिए। बिजनेस के अलग अलग तरीके हैं। नौकरी मत कीजिए, नौकरी करने में बेकार है समय, क्योंकि नौकरी का भाव अलग होता है, प्रमोशन इत्यादि का 2 6 10, वो फिर कभी आएगा तो बताऊंगा। कभी भी आप फेल नहीं होंगे। अब मान लेते हैं कि आपके कुंडली में बढ़िया वाला स्थिति नहीं है, चौपहिलका वाला स्थिति है, 4 8 12 स्थिति है, तब तो उस ग्रह की महादशा, अंतरदशा या कम से कम प्रत्यंत दशा आने का इंतजार करें, जिसके पास 3 नंबर, 7 नंबर, 11 नंबर भाव जुड़ा हुआ हो। एकदम आसान तरीका। मान लेते हैं कि मेरा जन्मे हुआ है 4 8 12 वाला में, तो सर्वनाश है, ठीक तो है, तो क्या उपाय करें? ऐसा थोड़े कि हम ऐसे चले जाएंगे, नहीं, एकदम साधारण सा तरीका है। आजमाइए इस बात को कि आप उसी समय निवेश कीजिए, दुकान खोलिए, मकान बनाइए, गाड़ी खरीदिए, कुछ भी करना हो कीजिए वृद्धि के लिए। जब या तो तीसरे भाव का स्वामी की दशा आ जाए, अंतर आ जाए, प्रत्यंतर आ जाए, साथ में 7वां का आ जाए, फिर 11वां का आ जाए, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सरपट दौड़ पड़ेगी जिंदगी, अद्भुत है। लेकिन इसके जगह पर उल्टा मत कर बैठिएगा कि चौथा, 8वां, 12वां चल रहा है और जोर लगाए हुए है, एकदम सर्वनाश कर देगा। इससे संबंधित एक और अद्भुत उपाय नहीं, योग 2 ग्रहों के योग। ज्योतिष शास्त्र में एकमात्र ग्रह बृहस्पति है, गुरु हैं, जो कितनी भी खराब परिस्थिति में क्यों न हो, 8वां अगर सबसे खराब मानते हैं ना भाई, यहीं पर बृहस्पति बैठ जाए तो महावायात हो गए। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि किसी भी प्रकार से येन केन प्रकारेण यदि बृहस्पति की दृष्टि इस पर पड़ जाए, या बृहस्पति वहीं बैठ जाएं, या बृहस्पति उस भाव के मालिक हो जाएं, तो 4 8 12 की जो परिस्थिति सर्वनाश करने वाला है, वो भी सर्वनाश कतई नहीं कर सकते। लेकिन यह नियम केवल बृहस्पति के लिए है, याद रखिए। क्यों भाई? बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, आचार्य हैं, जिनकी पूजा करने से हम लोग कुछ पाने की इच्छा करते हैं, उनके भी आचार्य बृहस्पति ही हैं। उनके बाद ब्रह्मा विष्णु महेश ही हैं। तो बृहस्पति इस भाव का मालिक कब बनता है? जब इसमें 9 नंबर रहेगा तो, या 12 नंबर रहेगा तो। 9 नंबर धनु, 12 नंबर मीन। यहाँ पर आपकी कुंडली में 9 12 लिखा हुआ, समझिए कि बृहस्पति आपका भाव का मालिक है। अब बाकी तो बृहस्पति कहीं भी बैठा हुआ हो, इसको देखेगा। कहाँ बैठेगा तो देखेंगे, यहाँ पर गुरु बैठ जाए तो उसकी 9वीं दृष्टि यहाँ पर पड़ जाएगी। यहाँ पर गुरु बैठ जाए तो 7वीं दृष्टि पड़ जाएगी, ठीक है। और अगर यहाँ पर गुरु बैठ जाए तो फिर इसकी 5वीं दृष्टि यहाँ पड़ेगी। तो यहाँ पर 9 हो या 12 हो, अगर 9 12 नहीं है तो मतलब का स्वामी नहीं है। लेकिन गुरु अगर 8वें में बैठा हुआ हो तो उनकी दृष्टि पड़ेगी, 10वें में बैठा हुआ हो तो भी पड़ेगी, अगर 12वें भाव में बैठा हुआ है तो भी पड़ेगी। दृष्टि बृहस्पति की कभी खराब होती ही नहीं। अब न इसका मालिक है,
न यहाँ यहाँ कहीं बैठा हो तो बृहस्पति अगर यहीं बैठ जाए तो बृहस्पति की सबसे सार्वभौम सूत्र याद रखिए, इसको बोलते हैं गोल्डन फॉर्मूला। ज्योतिष शास्त्र कहता है, एक अध्याय अलग है इसके ऊपर। 4th हाउस में गुरु सर्वोत्तम फल देता है। ये अद्भुत सिद्धांत है, सूत्र याद कर लीजिए, सूत्र याद कर लीजिए, इससे बेजोड़ सूत्र कुछ नहीं, एक भी सूत्र इसका मुकाबला नहीं कर सकता है। यदि बृहस्पति चौथे भाव में बैठा हुआ है, यहाँ पर बैठा हुआ है बृहस्पति, यहाँ पर बृहस्पति बैठ जाए, चौथे भाव में बैठ जाए, गुरु बैठ जाए, कोई भी लग्न हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि बृहस्पति चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है, वो व्यक्ति हर हाल में दुनिया का समस्त लौकिक सुख अवश्य प्राप्त करेगा। उसको दुख रहेगा अन्य ग्रहों के कारण, स्थितियों के कारण, लेकिन बृहस्पति उसको हर हाल में उबार लेगा। अब किस चीज़ का सुख मिलेगा? वो मकान का हाँ अवश्य देगा, वाहन अवश्य देगा, संतान अवश्य देगा, दाम्पत्य सुख अद्भुत रहेगी, परिवार के इष्ट मित्र इत्यादि भी उससे प्रसन्न रहेंगे, लोग में समाज में बड़े बड़े लोग उसकी इज्जत करेंगे, कदर करेंगे। लेकिन यह नियम केवल और केवल बृहस्पति के लिए। ऐसा क्यों होता है? तो मैंने बता दिया है कि एक तो चौथे भाव से जुड़ेगा बृहस्पति, तो बृहस्पति सबसे शुभ। अब यदि यही बृहस्पति बैठा हुआ हो, कोई भी ग्रह हो, कोई भी राशि हो, तो जहाँ बैठा हुआ तो सुख करवे करेंगे। लेकिन देखिए पंचम दृष्टि कहाँ, 8वां भाव नाश का, बृहस्पति आते ही सब समस्याओं का नाश कर देगा वहाँ पर। यह सुख का भोग 12वां भाव काल पुरुष की कुंडली में 12वां भाव में, भाव की बात कर, राशि की बात नहीं कर रहा। 12वें भाव का मालिक स्वयं बृहस्पति होता है, ये राजयोग है। बृहस्पति अपनी दृष्टि डालेगा वहाँ पर, दुनिया का सब सुख प्राप्त होगा। तो सुख के प्राप्ति के यही सब नियम और सिद्धांत हैं। यदि आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा, इन परिस्थितियों को अगर आपने ध्यान से देखा तो आपको समझ में आ जाएगा कि मेरे भाग्य में क्या लिखा है। और अगर विपरीत लिखा है तो जो मैंने बताया कि उस दशा का इंतजार कीजिए, निसंदेह उस समय काम कीजिए, सफलता 100% मिलेगी। उस समय चौथा भाव, 8वां भाव, 12वां भाव कुछ नहीं बिगाड़ेगा। यदि मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।